हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। मैं मोहम्मद सोहेब आज आप सबके सामने हाजिर होने की वजह यह है कि गुलबर्गा शहर में बहुत सारे कई मामले कई दिनों से सामने आ रहे हैं कि जेस्कॉम की तरफ से जो लाइट बिल दिए गए हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज़ को दी गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट के सामने पिछले 8 दिन से सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर न्यू रहमत नगर के कुछ लोग हैं जो पिछले मुसलसल 8 दिन से जेस्कॉम के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो हमारे साथ एक हमारे भाई हैं, तो आपके बिल के बारे में आप बताइए, क्या हुआ है सारी चीज़ें। हमारी बिल जो है 11,000 रुपये आई हुई है, तो इसके वजह से हम लोग 8 दिन से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई एमडी हो या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, कोई भी इसके बारे में ना कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं बता रहे तो सिर्फ बोल रहे कि कोई भी अवेलेबल नहीं है, आप थोड़े चंद दिनों के बाद आइए, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आइए बोल के ऐसे ही रोज़ हमें घुमा फिरा रहे हैं। हमें आज ये लोग सब लोग जमा होने की वजह ये है कि हम लोग चाहते हैं कि फिर से जेस्कॉम वाले आएँ और ये अपने सही तरह से मीटर को चेक करके सही बिल वगैरह दे के सभी लोगों का जो शिकायत है उसको दूर करें। ये हमारी आपके चैनल्स के द्वारा से गुजारिश है कि सभी लोग की मदद करें, क्योंकि हाल ही में लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग परेशान हैं, जिनकी रोज़ी रोटी का सवाल भी बहुत मुश्किल से मिलने की ये है। तो इसकी वजह से हम गुजारिश करते हैं कि जेस्कॉम के सभी ऑफिसर लोगों को कि हाँ वो आएँ, फिर से मीटर रीडिंग चेक करें और नई तरीके से बिल अदा करें। ये हम सभी एरिया वालों की तरफ से गुजारिश है, हमारी गुजारिश को पूरा किया जाए, ये हमारी मांग है। तो हमारे साथ एक और नौजवान है अब्दुल रज़ाक, जो मुसलसल ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। तो ऑफिस को जब आप विज़िट किए हैं तो उसके बाद वहाँ से क्या उन लोगों का जवाब आ रहा है? जब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आने के बाद हम लोगों का जितना ज़्यादा आया, जब बिल आने के बाद हम जब कहीं भी ऑफिस को जाए तो वहाँ पे मुसलसल बिल आने के बाद से हम अब तक फिर रहे हैं। तो कभी हमको ये जवाब मिलता है कि एमडी नहीं है, बेंगलुरु में है, कभी यही नहीं है, यही जवाब मिलता है। कहीं भी से हमको प्रॉपर रिस्पांस मिल ही नहीं रहा है। तो हम अब यही मुतालिबा करते हैं कि KBC के हमको अब प्रॉपर तरीके से, ये बिल तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या हिसाब से दिए, क्या कैलकुलेट किए, वो लोग को ही मालूम है। हम यही मुतालिबा करते हैं कि KB वाले अब एक बार वापस से आए, बिल को रेक्टिफाई करके स्लॉट वाइज डिवाइड करके दे हमको। यहाँ पे जो बिल दिए हैं ये लोग 2 महीने का एक ही बिल में दिए हैं। जैसे कि जनरल सी बात है कि जब यूनिट बढ़ता है तो टैरिफ रेट भी बढ़ता है, वो हिसाब से, तो इस हिसाब से बिल भी ज़्यादा आएगा। तो हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हम ये डिमांड करते हैं कि बिल को स्लॉट वाइज डिवाइड करके दे या मंथली डिवाइड करके दे। अभी आपका इससे पहले बिल कितना आता था और अब ये महीना कितना? अभी देखिए, पहले जो हमारा बिल आता था 1000, 1100, 1200 एक महीने का आता था। अभी जो 2 महीने का बिल दिया 5,500 बिल आया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। आपके पास और भी बहुत सारे लोग लाकर बिल जमा किए हैं, तो कई सुनने में आया कि कई लोगों का 80,000 रुपये तक भी बिल आया। ये जी हाँ, मैंने जब बिल आने के बाद मोहल्ले में जब बात की लोगों से, तो वो लोगों के बिल भी चेक किया। तो वो लोगों के बिल जब चेक करने के बाद कुछ लोग का बिल जो है ना एवरेज बिल बोल के दे दिए हैं, यूनिट 0 लिखे हैं, बिल दे दिए हैं। वो एक समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़, एक जना का यूनिट बराबर है, कैलकुलेट टोटल बिल में जो है ना 60,000, 80,000, 6,000, 10,000 दिए हैं। जब जाके वहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो लोग कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो ये भी जो मिस्टेक है, ये भी KB के तरफ से हमको करेक्शन चाहिए। अभी आप लोगों की डिमांड क्या है? KB से इतना आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, आखिरकार आप क्या चाहते हैं KB वालों से? हम लोग तो पहले तो यही चाहते थे, हम लोग यही उम्मीद रखे थे KB से कि जो मार्च अप्रैल जो ये पैंडेमिक कोविड-19 के तरफ से जो लॉकडाउन चल रहा है, उसमें पब्लिक के जो है ना कारोबार बंद है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। हम लोग यही उम्मीद रखे थे कि पब्लिक जो है ना KB ये मार्च अप्रैल का बिल कम से कम माफ़ करे। इसके मुतालबा चंद पॉलिटिकल लीडर्स भी जो है, सोशल एक्टिविटीज़ जो है ना, वो लोग CMO ऑफिस तक कुछ मेमोरेंडम भी सबमिट किए हैं, अभी वहाँ से रिस्पांस नहीं आया। हम ये चाहते हैं कि ये माफ़ करें मार्च अप्रैल तक का बिल।
अगर नहीं तो कम से कम ये जेस्कॉम वाले ये करे कि जो मार्च अप्रैल का बिल आया उसका 50% ले। जी जी। और दूसरी चीज़ केबी से हमको ये आंसर चाहिए कि सीएमओ से जो सर्कुलर आया है उसमें बताया है कि जून 30 तक का बिल आप लोग ना उनका जब नहीं भरेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं कर सकते और वो जो है ना बाद में भर सकते हैं। ये हमको जवाब जो है ना केबी से चाहिए कि हम जो मार्च अप्रैल का बिल है जो भी हो जेस्कॉम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 50% माफ़ करें, नहीं जो 50% ले वो जो बिल है जुलाई और अगस्त में भरेंगे लोग। तो ये सारी चीज़ें परेशानियाँ जेस्कॉम की तरफ से और केबी डिपार्टमेंट की तरफ से लॉकडाउन के दरमियान लोगों को दी जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की और केबी डिपार्टमेंट और जेस्कॉम डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट्स के ऐसे सिचुएशन में अपनी हरदमी ना करें और लोगों को परेशान ना करें। आए इन तक इनके सॉल्यूशंस पूछें, इनकी परेशानी पूछें, या फिर आप जब एरिया में आएंगे तो आपको लाइट कट करने का या फिर नेक्स्ट टाइम बिल देने की कोई अथॉरिटी इनसे नहीं रहेगी। तो उससे पहले है कि आप बेहतर आएँ, इनके सॉल्यूशन करें। मैं मोहम्मद सोहेब, दी गुलबर्गा, मेरा डेक्कन डाइजेस्ट।